वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। दोस्तों, ये सेकेंड पार्ट है नर्वस सिस्टम का। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि ब्रेन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। आज उसके फंक्शन के बारे में देखेंगे और इसके बाद हम क्रैनियल और स्पाइनल नर्व के बारे में देखेंगे। तो हमने देखा था कि ब्रेन को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, प्रोसेंसेफेलोन, मेसेंसेफेलोन और रेम्बेंसेफेलोन। तो प्रोसेंसेफेलोन को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, टेलेंसीफेलोन और डेंसीफेलोन। और हमारा जो रेम्बेंसेफेलोन है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था, माइलेंसेफेलोन और मेटेंसेफेलोन। अब इसके हम पार्ट के बारे में देखें। फंक्शन ऑफ द ब्रेन, इसके अंदर सबसे पहले आता है टेलेंसीफेलोन। टेलेंसीफेलोन के अंतर्गत आता है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है 75% पार्ट ऑफ द ब्रेन, यह ब्रेन का 75% पार्ट होता है और सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसे इंटेलेक्चुअल ब्रेन कहते हैं। जो हमारी मेमोरी होती है इसी पार्ट के अंतर्गत आती है। दूसरा है डेंसीफेलोन। डेंसीफेलोन जो है यह बेसल गैंग्लिया, थैलमस, हाइपोथैलेमस और लिविंग सिस्टम इसके अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया क्या करता है? कंट्रोल द वाइलेंट्री मूवमेंट। ये जो हमारे बॉडी के वाइलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा क्या है? थैलमस। थैलमस क्या है? यह रिले स्टेशन फॉर द इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी। हमारे ब्रेन और बॉडी के बीच का जो इंफॉर्मेशन होता है इसे रिले स्टेशन के रूप में रिसीव करता है। तीसरा क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? यह कीप द बॉडी ऑफ बैलेंस। इसके अंतर्गत कुछ सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर्स, ईटिंग बिहेवियर रेगुलेटिंग और थ्रस्ट बिहेवियर रेगुलेटेड। तो ये क्या काम करते हैं? जब हमारी बॉडी को हीट लगता है, गर्मी लगता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो यह स्वेट रिलीज करते हैं, पसीना रिलीज करते हैं और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। और जब ज़्यादा वाटर हमारी बॉडी से लॉस हो जाता है तो यह थर्स्ट बिहेवियर रेगुलेट करता है। और जब हमारे सेल को ज़्यादा ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ईटिंग बिहेवियर को रेगुलेट करता है। फिर हम देखते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम को हम इमोशनल ब्रेन कहते हैं। ये सारे पार्ट जो हैं, टेलेंसीफेलोन और डेंसीफेलोन जो है, ये हमारे प्रोसेंसीफेलोन के अंतर्गत आते हैं। अब मिड ब्रेन देखते हैं, जिसे हम कहते हैं मेसेंसेफेलोन। इसके अंतर्गत डोपामाइन प्रोडक्शन साइट्स प्रेजेंट होते हैं। और हमारा तीसरा जो ब्रेन होता है, जिसको हम रेमनसेफेलोन कहते हैं, इसके अंतर्गत 2 पार्ट्स होते हैं, माइलेनसेफेलोन और मेटेनसेफेलोन। जो माइलेनसेफेलोन होता है इसके अंतर्गत मेडुला आता है। मेडुला में कुछ सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर्स, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स। और दूसरा पार्ट जो है मेटेंसेफेलोन जो होता है, इसके अंतर्गत 2 पार्ट्स होते हैं, सेरेबेलम एंड पोन्स। तो सेरेबेलम जो होता है को कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ पोस्चर एंड बैलेंस। हमारे बॉडी के जो पोस्चर्स और बैलेंस होते हैं उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। दूसरा जो इसका पार्ट है पोन्स जो है, इसका फंक्शन होता है ये स्ट्रक्चर दैट लिंक योर ब्रेन टू योर स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को लिंक करने का काम करता है। इसके अंदर पोन्स इज द पार्ट ऑफ योर ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम को हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन को कहीं कहीं 3 भागों में ऐसे डिवाइड किया गया है, जैसे कि सेरेब्रम और सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के अंतर्गत 3 पार्ट्स आते हैं, पोन्स आता है, मेडुला आता है और मिड ब्रेन आता है। तो पोन्स जो होता है यह ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है और इसके अंदर स्लीप वेक साइकिल एंड ब्रीथिंग कंट्रोल भी प्रेजेंट होता है। अब देख रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत स्टडी फॉर द क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं 12 पेयर्स में होते हैं। हम देख ले रहे हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक नर्व, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लाई, ग्लॉसोफेरिंजियल, वैगस, एसेंसरी और हाइपोग्लॉसल। अब हम देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या हैं और कितने इसमें सेंसरी और कितने मोटार्स नर्व्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहला है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी जो होता है यह स्मेल के लिए होता है और ये सेंसरी नर्व्स होते हैं। दूसरा है ऑप्टिक नर्व्स, ये विजुअल एक्टिविटी के लिए होता है और ये सेंसरी होता है। तीसरा क्या है? ऑक्लोमोटर। ऑक्लोमोटर जो होता है यह आई मूवमेंट और पिपल डायलेशन के लिए होता है और ये मोटर होता है। चौथा क्या है? ट्रॉक्लियर। ट्रॉक्लियर जो होता है यह वर्टिकल आई मूवमेंट के लिए होता है और यह मोटर होता है। पांचवा क्या होता है? ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल जो होता है यह फेशियल सेंसेशन और फेशियल एक्सप्रेशन के लिए होता है। जो फेशियल सेंसेशन होता है या सेंसरी नर्व्स होते हैं, जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है या मोटर होते हैं। छठवां क्या होता है? एब्डुसेंस। एब्डुसेंस क्या होता है? यह लेटरल आई मूवमेंट के लिए कार्य करता है और यह मोटर होता है। सातवां क्या है? फेशियल। यह टेस्ट और टेस्ट जो होता है यह सेंसरी होता है और फेशियल एक्सप्रेशन का कार्य जो होता है यह मोटर का काम होता है। आठवां है वेस्टिबुलो कोक्लाई। वेस्टिबुलो कोक्लाई जो होता है यह हेयरिंग और बैलेंस के लिए काम करता है और यह सेंसरी होता है।
9वां क्या है, ग्लासोफेरेंजियल। ग्लासोफेरेंजियल जो होता है ये टेस्ट के लिए काम करता है, ये सेंसरी होता है, और सॉलोइंग के लिए जो काम करता है वो मोटर होता है। 10वां होता है वेगस। वेगस जो होता है या सेंसेशन इन थॉट एंड विसरल मसल्स, जो होता है या सेंसरी होता है, और वोकल कॉर्ड्स और पेरिस्टालसिस जो होता है या मोटर्स नर्व होते हैं। 11वां जो होता है एसेंसरी। एसेंसरी जो होता है ये हेड और शोल्डर के मूवमेंट में काम करता है, और ये मोटर्स नर्व होते हैं। 12वां जो होता है हाइपोग्लोसल जो होता है ये टंग मूवमेंट में काम करता है, और ये जो होते हैं मोटर्स नर्व होते हैं। अब हम देखते हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व जो होता है हमारा 5 फ्लेक्सेस में डिवाइड है। सबसे पहला है सर्वाइकल फ्लेक्सेस, ब्रेंकियल फ्लेक्सेस, लुम्बार फ्लेक्सेस, सेक्रल फ्लेक्सेस और कोक्जियल फ्लेक्सेस। जो हमारा सर्वाइकल फ्लेक्सेस जो होता है इसमें कौन से नर्व रूट होते हैं, C1, C2, C3, C4, C5, और इसका पोजीशन जो होता है ये नेक बिहाइंड द स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड मसल्स के पास होता है, ये हमारे गर्दन के पीछे होता है। और इसमें कौन कौन से नर्व होते हैं, सबसे पहला होता है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व होता है, लेजर ऑक्सीपिटल नर्व होता है, ट्रांसफर सर्वाइकल नर्व होता है। ये तीनों नर्व जो होते हैं C2, C3 ये नर्व जो होते हैं रूट से होकर गुजरते हैं। और हमारा जो चौथा इसमें होता है सुप्राक्लेविकुलर नर्व होता है, जो कि C3, C4 रूट से होकर जाता है। और पांचवा जो होता है फ्रेनिक नर्व होता है, यह C3, C4, C5 से होकर गुजरता है, और ये हमारे डायफ्राम को कंट्रोल करने का काम करता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा डायफ्राम जो होता है हमारे लंग्स को सपोर्ट और प्रेशर जनरेट करने का काम करता है। और दूसरा इसमें फ्लेक्सेस है ब्रेंकियल फ्लेक्सेस। ब्रेंकियल फ्लेक्सेस जो होता है इसमें C5, C6, C7, C8, T1 रूट्स होते हैं, और ये जो होता है इसका पोजीशन जो होता है सब क्लेविकुलर वेन एंड बोन के नियर बाई होता है। और इसमें कौन कौन से नर्व्स होते हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है मस्कुलो क्यूटेनियस, दूसरा है मीडियल नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व और एक्सिलरी नर्व। मस्कुलो क्यूटेनियस जो होता है C5, C6, C7 से होकर गुजरता है, और दूसरा है मीडियल नर्व जो होता है C6, C7, C8, T1 से होकर गुजरता है। रेडियल नर्व जो होता है C5, C6, C7, C8, T1 से होकर गुजरता है। अल्नर नर्व जो होता है C8, T1 से होकर गुजरता है। और पांचवा जो होता है एक्सिलरी नर्व जो होता है यह C5, C6 से होकर गुजरता है। एक चीज़ हम ये और देख लेते हैं कि जो ब्रेंकियल प्लेक्सस होता है, अगर इस ब्रेंकियल प्लेक्सस में डैमेज होता है तो यहाँ पे ब्रेकियल जो है पाल्सी देखने को मिलता है। ब्रेकियल पाल्सी क्या है, इसमें दो टाइप्स के होते हैं। अगर C5, C6 जो है नर्व रूट डैमेज होता है तो एरिप्स पाल्सी देखने को मिलता है। अगर C7, C8, T1 रूट्स जो है डैमेज होता है तो क्लम्की पाल्सी देखने को मिलता है। तीसरा हमारा फ्लेक्स हम लोगों का फ्लेक्सेज है लुम्बार प्लेक्सेज। लुम्बार प्लेक्सेज क्या है, इसके अंदर कौन कौन से नर्व रूट होते हैं, इसके अंतर्गत L1, L2, L3, L4, L5 रूट देखने को मिलते हैं। और इसका पोजीशन क्या होता है, या बिहाइंड द पज्जोज मसल्स, ये हमारे जो हिप बोन होता है या पज्जोज मसल प्रेजेंट होता है उसी के पास ये नर्व्स रूट प्रेजेंट होते हैं। इसमें कौन कौन से नर्व होते हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला होता है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, दूसरा है इलियोगुलोइन, ये L1 रूट्स होते हैं। दूसरा है जेंटोफिमोरल L1, L2, लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस जो होता है L2, L3। फिर चौथा होता है फीमोरल L2, L3, L4, और पांचवा होता है एब्यूरेटर L2, L3, L4, और छठवां होता है लंबोसेक्रल ट्रंक होता है L4, L5 करके होता है। ये सारे नर्व रूट होते हैं। फिर हम देखते हैं सेक्रल फ्लेक्सेस। सेक्रल फ्लेक्सेस जो होता है इसमें कौन कौन से नर्व रूट होते हैं, S1, S2, S3, S4, L4। और इसकी पोजीशन जो होते हैं सेक्रल के, ये पोजीशन होता है पेरिफॉर्मिस मसल्स। पेरिफॉर्मिस मसल जो होता है ये भी हिप बोन के पास में ही होता है, और इसके नर्व रूट जो होते हैं वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। इसमें पहला होता है सियाटिक नर्व होता है, जिसका नर्व रूट होता है S1, S2, S3, L4। और दूसरा इसमें होता है प्यूटेंटल नर्व होता है, जिसका नर्व रूट होता है S2, S3, S4। और इसमें तीसरा होता है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व होता है, जिसका नर्व रूट होता है S1, L4। और पांचवा हमारा जो फ्लेक्सेज है जिसको हम कहते हैं कॉक्सियल फ्लेक्सेज। कॉक्सियल फ्लेक्सेज में नर्व रूट होता है CO1, S4 और S5 करके होता है, और इसमें एक ही नर्व प्रेजेंट होता है जिसे हम एनोकॉक्सियल नर्व कहते हैं, और इसका नर्व रूट होता है CO1, S4, S5 नोट। और इसमें T2 से लेके T12 तक जो होता है स्पाइनल नर्व जो होता है यह फ्रीली सप्लाइड टू द इंटरकोस्टल स्पेस। जो हमारे वर्टेब्री होता है उसमें जो
इंटरकोस्टल स्पेस होता है, ये इसमें जो है फ्रीली जो होता है सप्लाई करता है अपना नर्व रूट।